यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भवदुर्लभः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यस्तु भोगेषु भुक्तेषु, अर्थात जो किंतु भोगों के भोग में, न भवत्यधिवासितः, अर्थात नहीं होता है प्रसन्न, अभुक्तेषु निराकांक्षी, अर्थात भोग के न करने में आकांक्षा से मुक्त, तादृशो भव दुर्लभः, अर्थात उस प्रकार के व्यक्ति हो जाओ दुर्लभ। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति भोगों के भोग में प्रसन्न नहीं होता और जो भोगों के न करने में रहता है और आकांक्षा से मुक्त रहता है, उस प्रकार का जो व्यक्ति है वह दुर्लभ होता है और तुम उस प्रकार के व्यक्ति बन जाओ। तो हमको यहाँ पर यही समझना है कि भोगों के भोग से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, और इसलिए जो है यदि हम भोगों के भोग में प्रसन्न होते हैं तो वास्तव में हम अपने जो है दुर्गति ही कर रहे हैं। तो इसलिए आकांक्षा से मुक्त हो जाना ही जो है हमारा कल्याण करेगा, भोग के न करने में रहना ही जो है वह हमारा कल्याण करेगा। तो वैसे ही दुर्लभता वाले व्यक्ति हमको बनने का प्रयास करना चाहिए। आप ये सोच लीजिए कि यदि आपका भोगों में मन लगता है तो भोगों में मन लगना एक संकेत है कि आप जो है अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कल्याण भोगों के भोग में कभी है ही नहीं, क्योंकि भोगों का जो भोग होता है वह एक ऐसी अग्नि है जिसको कि केवल अनासक्ति से ही बुझाया जा सकता है। आप ये सोचेंगे कि मैं भोगों का भोग कर लूँगा तो इससे मेरे भोग की अग्नि नष्ट हो जाएगी, तो ऐसा कभी होगा नहीं। और यदि हमारा भोगों के भोग में ही मन लगा रहता है तो फिर हम ईश्वर के सम्मुख नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो हैं वह जिस अवस्था में प्राप्त होते हैं वह ही है जो कि भोगों के भोग से विपरीत है। क्यों? क्योंकि जब हम भोगों के भोगों को करते हैं, भोगों के भोग लेते हैं, तो हम संसार के प्रति सम्मुख हो जाते हैं। हमारे मन में जो है राग और द्वेष सदा ही रहेगा यदि हम भोग करते हैं। तो यदि हम भोग करते हैं और हम उसमें प्रसन्न होते हैं तो उस प्रसन्नता से हमारे भीतर राग उत्पन्न होगा, और यदि हम भोगों के भोग करते हैं और हम उससे जो है अप्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं तो उस प्रकार से हमारे भीतर द्वेष उत्पन्न होगा। और यदि राग और द्वेष हमारे भीतर हैं तो क्या ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर की प्राप्ति, शांति हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, हम अपना कल्याण कर ही नहीं सकते तब, क्योंकि फिर तो ये संसार जो है उसको हमसे सत्ता मिलती रहेगी यदि हम भोगों में ऐसे लिप्त होते हैं। तो भोगों में लिप्त ना होना ही वह कुंजी है जिससे कि हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये ना करने की बजाय हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे बस इतना भोग लूँ मैं तो हो जाएगा, अरे बस इतना भोग लूँ मैं तो हो जाएगा। परंतु ऐसे इतना भोगने से जो है कोई तृप्ति हमारी होनी नहीं है। सांसारिक विषयों के भोग में हमारी तृप्ति कभी होनी नहीं है। वो तो एक ऐसी अग्नि है जो कि भोग से और उल्टा बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो अग्नि है इसको बुझाने का जो उपाय है वो यह ही है कि हम भोग करने से ही उपराम हो जाएं, हम भोग करें ही ना। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जो है क्रिया ही छोड़ दें और हम जो है हम ऐसा नहीं कि हम पीछे हट जाएं। हमको बस उसके प्रति उसकी उपेक्षा कर देनी है, निराकांक्षी हो जाना है हमको, कि भोगों की आकांक्षा नहीं है। एक तो होता है कि आप भोग करें आकांक्षा के साथ, एक होता है कि आप भोग करें निराकांक्षा के साथ में, अर्थात आप परवाह नहीं करते। आपको लड्डू मिला है तो लड्डू खाने की भी परवाह नहीं करते, लड्डू न खाने की परवाह भी नहीं करते। यदि आपकी अवस्था ऐसी है कि आपको उसे खाना है तो आप उसे खा लेते हैं, यदि आपकी अवस्था ऐसी है कि आप उसे नहीं खाना है तो आप उसे नहीं खाते हैं। आप ऐसा नहीं बोलते कि अरे यार मुझे क्यों नहीं खाने को मिला, या आप ऐसे नहीं बोलते अरे मुझे खाना है। इस प्रकार की बात आप नहीं करते हैं, आप परवाह ही नहीं करते वास्तव में। तो वो वाली अवस्था है जिसमें हमारा कल्याण हो सकता है। और आप ये भी सोचिए ना कि कामना करने से कौन सा हमें कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है। कामना करने से तो वैसे भी प्राप्त नहीं होती, तो कामना करें क्यों? कामना करने से केवल जो है हमारी दुर्गति होती है, हमारा ही भाव बिगड़ता है।
आप मान लीजिए कि अच्छे वस्त्र चाहते हैं, तो आपकी कामना करने से कि मुझे अच्छे वस्त्र मिल जाएं तो मिलेंगे नहीं आपको, ऐसा तो नहीं है कि तब मिल जाएंगे आपको। परंतु यदि आप कामना करेंगे तो अपनी दुर्गति अवश्य कर लेंगे आप। मिलना उतना ही है आपको जितना आपके भाग्य में लिखा है। पर आप यदि कामना करते हैं तो कामना करने से तो जो है आपकी उल्टी दुर्गति होगी, क्योंकि आप जो है राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो पाएंगे। किंतु यदि आप नहीं कामना करते हैं तो आप राग और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। भले ही आप अच्छे वस्त्र पहने, कोई ये नहीं कह रहा है कि आपको अच्छे वस्त्र पहनने ही नहीं है, कि भाई मेरे पास धन है फिर भी मैं अच्छे वस्त्र नहीं पहनता, ऐसा कोई नहीं कह रहा है आपको। आप यदि सामने वाले के प्रति आपको एक अच्छे रूप में स्वयं को रखना एक अच्छी बात है। यदि आप भद्दे से सामने वाले के सामने रहते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो सामने वाले के लिए आप यदि अच्छे से थोड़ा कपड़े अच्छे से पहन करके आप सामने प्रकट होते हैं तो आप सामने वाले को भी अच्छा लगता है, तो उतना करने में कोई बुराई नहीं है। परंतु उसकी कामना करना जो है वह समस्या है। लड्डू खाना अपने आप में बुराई नहीं है, लड्डू खाने की कामना करना जो है वह समस्या है। आकांक्षा करना जो है वह समस्या है। तो आकांक्षा नहीं करनी है, और जब आप आकांक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप वास्तव में भोग भी नहीं रहे हैं। आप किसी भी क्रिया को करने में यदि आप आकांक्षा से नहीं करते हैं तो आप वास्तव में फिर कोई भोग भी नहीं रहे हैं उसमें। वो तो बस ठीक है, अब जो भी चल रहा है सो चल रहा है। उस वाली अवस्था को प्राप्त करने का हमको चाहिए, और इसको करने में वास्तव में हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। हमको क्या लगता है कि अरे हम आकांक्षा नहीं करेंगे तो हमें वस्तु मिलेगी नहीं, जबकि ऐसा है नहीं। वस्तु आपके भाग्य में यदि है तो मिलेगी, भले ही आप आकांक्षा करें चाहे ना करें। आप आकांक्षा करेंगे तो फंसेंगे, आकांक्षा नहीं करेंगे तो नहीं फंसेंगे। तो फंसना क्यों है? भोग तो उतना ही है आपका जितना आपके प्रारब्ध में है, भोग तो वही है आपको। तो यदि आपको लड्डू खाना है तो आपको लड्डू खाना है। अब आप आकांक्षा करें तो भी आपको लड्डू खाना है, आप आकांक्षा ना करें तो भी लड्डू खाना है, क्योंकि वह तो आपके प्रारब्ध में है। तो इसलिए आकांक्षा करे ही क्यों, निराकांक्षी हो जाना चाहिए। और ऐसे निराकांक्षा होने में जो है हमारा कुछ भी नहीं जाता है, हमारा कुछ भी नहीं जाता है उसमें। कोई ये आप ये बोले कि हमारा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कोई नुकसान उसमें होता नहीं है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपका लाभ ही लाभ है उसमें, क्योंकि आपका भाव अच्छा बना रहता है, आप संसार में नहीं फंसते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैसे बन जाओ। वैसा व्यक्ति दुर्लभ होता है, और वैसे बन जाओ जो कि निराकांक्षा में है, जो कि भोगने में प्रसन्न नहीं होता, ना ही दुखी होता है। वो निराकांक्ष हो जाता है, उसमें कोई आकांक्षा ही नहीं रहती। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।